ये आज से 4 साल से एक बहुत बड़ी झील थी जो तकरीबन 3.5-4 फुट गहरी थी। बच्चों का ये हाल था कि बच्चे पानी गटर के पानी में से जो है वो डूब के जा रहे होते थे। 4 साल था पानी यहाँ और उसके बाद हम लोग खेल भी नहीं पाते थे। सारे गटर का पानी मच्छर परेशान करते थे। हाल ये था कि कोई जनाजे में आता था तो गूगल मैप आगे उसको क्रॉस दिखा देता था कि रास्ता बंद है। बहुत इतना बुरा हाल था, यहाँ तो गुजरने की जगह नहीं होती थी। बहुत मुश्किल आते हैं दिन जो है यहाँ गुजारे हैं। कारोबार भी बिल्कुल जो है नहीं था। पहले बहुत पानी था, बहुत गंदा था, बहुत छलांगे मार के जाते थे और कैसे जाएं भाई। इन्होंने एफर्ट की तो ये काम यहाँ तक खड़ा हुआ। नाज़रीन, हम पहुंच गए हैं मलिर के खोखर ग्राउंड में, जो कि मेरे उल्टे हाथ पे मौजूद है। दरवाज़ा नज़र आ रहा है, अंदर दाखिल हो जाते हैं। पानी नाम की तो कोई चीज़ नहीं है। यहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी सेवरेज की झील थी, लेकिन इस वक्त पूरा ग्राउंड साफ है। बच्चे खेलते तो नजर आ रहे हैं, उन्हें खेलने को जगह मिल गई है। चारों जो स्कूल 1, 2, 3, 4 चारों बिल्डिंग्स मुझे नजर आ रही है। कोई इलाका मकीन मौजूद है, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि जरा बताएं भाई कि जिस तरह का दावा किया जा रहा है कि हमने ठीक करवा दिया, बल्दियाती नुमाइंदों ने ठीक करवा दिया, उसमें कितनी सदाकत है। इस ग्राउंड के मुतालिक जो कहा जा रहा है पाकिस्तान की सबसे बड़ी सेवरेज की झील, ऐसा ही सिलसिला था। पिछले 4-5 सालों से जिस अजियत का शिकार था ये स्कूल भी और जो बच्चे भी जो क्रिकेट खेलने के लिए या फुटबॉल खेलने के लिए दूसरे एरियाज में जा रहे थे या दूसरे रोडों पे खेल लेते, आज उनको एक बेहतरीन जो है वो ग्राउंड मैसर आ गया है खेलने के लिए। ये आज से 4 साल से एक बहुत बड़ी झील थी जो तकरीबन 3.5-4 फुट गहरी थी और उसमें तकरीबन 250 बड़े वाले FTR डले हैं इसके अंदर, जब जाके ये जगह नजर आ रही है। किसी ने कोई तवज्जो ही नहीं दी, क्या हो गया? मतलब 4 साल बहुत होते हैं भाई। बिल्कुल ऐसे ही है सर, और आप यकीन कीजिए कि इस वक्त जो ग्राउंड का हाल था, साथ में 3-4 स्कूल थे, बच्चों का ये हाल था कि बच्चे पानी गटर के पानी में से जो है वो डूब के जा रहे होते थे, ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा मसला था और किसी के पुरसाने हाल, किसी के सर पे कोई जूई नहीं रिंगती थी भाई। क्या डाला है अभी यहाँ? मिट्टी डाली है, पत्थर डाले हैं, फिर उसके बाद मिट्टी डाली है, उसको बराबर किया है, लेवल किया है, दिन रात मेहनत की है। और सच्ची और हक बात तो ये है कि जिन लोगों ने ये काम किया उन्होंने वाकई एक बहुत बड़ा देरीना मसला हल किया है यहाँ के अवाम का। जहाँ इस्लामी आई तो उसके बाद ये काम बहुत बेहतरीन अंदाज से जो है वो हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बैक साइड पे तमाम बच्चे क्रिकेट खेलते हुए भी आपको नज़र आ रहे हैं और एक रौनक आ गई है ग्राउंड के अंदर, लाइटिंग ऑन हो गई है। अच्छा भाई, बच्चे जो क्रिकेट खेल रहे हैं ना, उनकी भी राय जानते हैं भाई। सब बड़े बड़ों से बात कर लेते हैं, लेकिन जो बेचारे हमारे नई नस्ल है, मेहमान है, उनकी तरफ कोई जाता ही नहीं है। हाँ भाई लड़के, ये बताओ क्रिकेट आज खेल रहे हो, ये पानी भरी हुई बात सही थी? 4 साल था पानी यहाँ और उसके बाद हम लोग खेल भी नहीं पाते थे। सारे गटर का पानी मच्छर परेशान करते थे घर। अब फिलहाल अभी बहुत टूर्नामेंट वगैरह शुरू हो गए, पिच बन गई है। नहीं क्या गली में खेलते थे पहले? गली में खेलते थे, फिर गली में कोई खेलने नहीं देता। बॉलें कितनी जाती थी? बॉलें भी बहुत जाती थी, लोग खेलने नहीं देते, शोर मचाते थे, बोलते थे गली में बॉलें जा रही हैं, शोर चीखते हैं। नुकसान होता था। नुकसान होता है, ग्राउंड जाके खेलो। शीशे तोड़े तुमने कभी किसी के? हाँ, शीशे भी तोड़े, गाड़ियों के शीशे भी तोड़े। उन्होंने तुम्हें तोड़ा नहीं तोड़ा? भाग जाते थे। मलिर के बच्चे हैं। हाँ भाई, तुमने तोड़े? नहीं, हमने नहीं तोड़े। ये शरीफ है। चले भाई, बच्चों को भी बहुत मजा आ रहा है। हाँ भाई, तुम्हें मजा आ रहा है यहाँ खेलने? बिल्कुल आ रहा है। नाज़रीन, खोखराबाद डाखाने का बहुत जिक्र किया गया। ये सीधा रोड है जो कि बुरहानी टाउन, यहाँ पे एक सोसाइटी है, वहाँ तक जा रहा है और यहाँ के मुतालिक बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिन्हें सुन के आप हैरत ज़दा हो जाएं कि ये वो रोड जो कि जिस पे आप चहल पहल देख रहे हैं ना, गाड़ियों का आना जाना, मोटरसाइकिल सवार। लेकिन बताया ये जा रहा है कि यहाँ पे ये कंडीशन थी कि यहाँ पे पानी 3-3, 4-4 साल से खड़ा हुआ था और इलाका मकीन मुश्किलात का शिकार थे। हमारे साथ इस वक्त आपको बताते चलें कि यहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो यहाँ मौजूद हैं और वो कुछ चीजें क्लेम भी कर रहे हैं इस तमाम काम के हवाले से और इसी सड़क के और इसकी बर्बादी के हवाले से कुछ दास्तान भी सुना रहे हैं। इनसे बात करते हैं। क्या कंडीशन थी जो आपका कहना है कि भाई ये तो बिल्कुल ही उजाड़ बिगाड़ जंगल बना हुआ था? ये गुज़िश्ता 4 साल से जगह जगह से डैमेजेस थी और जिसकी वजह से मुख्तलिफ हिस्सों में जो है पानी खड़ा हुआ था और जिसकी वजह से गुजरना मुश्किल था। हमने इसको टेकअप किया जब हम मुंतखब नहीं हुए थे, उससे पहले ही जो है हम कोशिशों में थे और इस हवाले से हमने यहाँ पे मेन डाखाने पे सेवरेज के गटर के पानी में हमने कैंप लगाया और उसके बाद जो है यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे मुर्तुज़ा वहाब, दूसरे दिन वो आए और उन्होंने विजिट भी किया और देख के गए, मगर वो कुछ हो नहीं सका, सिर्फ वो हिदायत दे के चले गए, काम कुछ भी नहीं हुआ। तो जमात इस्लामी जब मुंतखब होके आई है उसी वक्त से, बल्कि हमने पहले से इसको टेकअप किया हुआ था। इस रोड के ऊपर 80 पाइप डलवाए, खुद सुबह 6 बजे आता था भाई और रात को जाने का कोई पता नहीं होता था। 80 पाइप का मतलब कितनी लागत आई होगी टोटल इसका?
काम? 50 लाख से ऊपर की लागत होगी, सरकारी अगर जाएं तो ये कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। कितने लोग मुश्किलात का शिकार होते हैं? कितनी आबादी है आगे भी? तकरीबन सर मैं ये समझता हूँ कुछ नहीं इस सराउंडिंग में 10,000 15,000 के करीब घराने होंगे और गुजर नहीं सकते थे। हाल ये था कि कोई जनाजे में आता था तो गूगल मैप आगे उसको क्रॉस दिखा देता था कि रास्ता बंद है, और हाल ये था कि लोग जो है अपने घरों को यहाँ से बेच के जा रहे थे। दुकानदारों से पूछते हैं, इलाका मकीनों से पूछते हैं कि जो बातें की गई उसमें कितनी सदाकत है? नहीं जी, ये हकीकत है जो ये बोल रहे हैं। बाकी जिन्होंने काम कराया है जिस जमात ने, वो जमात इस्लामी है। और ये बहुत इतना बुरा हाल था, यहाँ से गुजरने की जगह नहीं होती थी। नमाजियों को लोग भी परेशानी होती थी, आने जाने वालों को गुजरते भी परेशानी होती थी, हम लोग ठेले लगाने में हमें भी परेशानी होती थी। काफ़ी अरसे तक जो है मामला बिल्कुल दरम भरम हुआ था। अच्छा। और बहुत मुश्किल आते हैं दिन जो है यहाँ गुजारे हैं। कारोबार भी बिल्कुल जो है नहीं था। अब काफ़ी बेहतरी आई उनकी, काफ़ी जो है ना कोशिशें। हम लोग जमात इस्लामी के बेहद मशहूर है जिन्होंने यहाँ के रोड बनवाए, यहाँ के काम करवाए। पहले बहुत पानी था, बहुत गंदा था, बहुत छलांगे मार के जाते थे और कैसे जाएं भाई, निकलना तो पड़ता ही है ना। अब सुकून आ गया? नहीं, अब तो सुकून है। सही इत्मीनान से चले जाते हैं, इत्मीनान से। बॉस मैं यहाँ पे 7 साल से कारोबार कर रहा हूँ। आप जहाँ खड़े हुए हैं ना, इससे 10 फीट आगे जो है ये जोहड़ बना हुआ था, और आगे आप जाएंगे तो गोल्डन पार्क है। वहाँ से लेके यहाँ तक पानी था, पैदल चलने वाले की जगह नहीं थी। कारोबार के हवाले से हम इस परेशानी में आ गए थे। 100 का काम करते करते 40 काम कर रहे थे, क्योंकि लोगों की गुजारी खत्म हो गई थी। बल्दियाती नुमाइंदे जो यहाँ के जीते हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये काम हमारे क्रेडिट पे, हमारी वजह से हुआ है, और सारा जो इसका सहरा है ना वो हमारे सर है। इससे एग्री करते हैं नहीं करते? लेकिन इससे मैं काफ़ी हद तक एग्री करता हूँ, क्योंकि इन्होंने एफर्ट की तो ये काम यहाँ तक खड़ा हुआ, वरना ये पिछले 5 सालों के अंदर सारे इदारे थे, कोई काम नहीं हो रहा था। अगर इदारे अपना काम कर रहे होते तो इनको एफर्ट नहीं करनी पड़ती, ऑटो पे काम होता। हमने खोखर ग्राउंड का सफर तय किया, उसके बाद हम खोखरापार डाखाने तक भी आए हैं और यहाँ पे लोगों से भी बात की है, और काफ़ी हद तक जो लोगों की राय हमें नज़र आई है, और लोगों का यही कहना है कि जी मामलात रुके हुए थे और यकीनन संगीन चीज़ें हैं। एक मैदान के अंदर 5-5 साल से सीवरेज का पानी खड़ा हुआ था, जिसे ऑफिशियली आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी सीवरेज झील डिक्लेयर कर दें तो ये गलत ना होगा। आज वो सड़क भी तामीर हुई है, आज वो ग्राउंड भी बेहतर किए गए, जिसपे यहाँ की जो मकामी जो बल्दियाती नुमाइंदे जो कामयाब हुए हैं, जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से, लोग उसके ऊपर उनका शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। ये सारे मनाज़िर आपके सामने थे। मेज़बान मिर्ज़ा सुभान बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।